जी बेटा, हमारा अगला सवाल बल्कि इस टेस्ट का आखिरी सवाल एक मकालमा है जो 10 नंबर का है बेटा। और उन्वान था गदागरी एक लानत दो दोस्तों के माबैन। आपको बताया जा चुका है कि मकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के माबैन की जाने वाली मुख्तसर तरीन अंदाज़ गुफ्तगू को। बेटा इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ चलें, कुछ चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। जो पिछले आपके पेपर बेटा हैं उसमें एक तो बेटा अलामात का आप ख्याल नहीं रख रहे। आपको पहले भी बताया था ये वाली जो अलामत है बेटा ये राब्ता की अलामत है, और ये देखा आपने कि यहाँ हमने लगाया, ये आप अलामत लगाएंगे, उसके बाद आप मकालमा लिखेंगे। उसके बाद बेटा दूसरी बात जो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं वो ये है कि आप यहाँ किरदार के साथ यानी यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, जो बहुत गलत तरीका है। यानी आपने मकालमा यहाँ पर नहीं लिखना, ये जगह आपने खाली छोड़ देनी है। मकालमा बेटा आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, और जिस मकालमे में यानी जिस बात में कोई सवाल पूछा जाएगा तो बेटा ये वाली अलामत लगाई जाती है, इसे हम कहते हैं जी, ये अलामत है, इसे हम कहते हैं सवालिया। और बेटा ये जो हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं उसके बाद हम ये अलामत लगाते हैं, इसे हम कहते हैं निदाया। अगर इसमें किसी जज्बे का इजहार किया जाए तो ये बन जाती है फिजाइया। और बेटा जब कोई मुकालमा खत्म हो तो हम ये अलामत लगाते हैं, इसे हम कहते हैं खत्मा। और अगर कोई कोटेशन आपने लिखनी है तो फिर ये वाली बेटा अलामत लगाते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं वावैन। क्या कहते हैं? वावैन कहते हैं। बेटा ये तो अलामात के हवाले से बात है, इन अलामतों का खास तौर पर ख्याल रखना है। उसके अलावा बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत तवील तवील मकालमे लिखते हैं या लिख रहे हैं, और बेटा वो किसी बच्चे का एक मकालमा यानी फर्ज किया ये जो नदीम है इसका मकालमा 1 2 3 4 5 6 लाइनों पे चला जाता है, तो आपको बताऊं इस तरह का मकालमा बगैर पढ़े क्रॉस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बहुत तेजी में एग्जामिनर पढ़ता ही नहीं और वो तेजी में ऐसे ऐसे क्रॉस कर देता है। तो याद रखिए बेटा किसी भी किरदार का जो मकालमा है वो 3 सतूर से ज्यादा ना हो, 3 से 3.5 यानी 3.5 सतूर से ज्यादा आपका मकालमा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 3 से बढ़ जाएगा, मैक्सिमम आपको बता रहा हूं 3, वगरना जो बेहतर एक मकालमा होता है जिसमें नंबर मिलते हैं बेटा वो होता है 3 सतूर तक। क्योंकि जब आप इसको 4 लाइनों पे ले जाएंगे या 5 सतरों पे ले जाएंगे तब ये बेटा लेक्चर बन जाएगा, खिताब बन जाएगा, ये मकालमा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह कि बेटा कुछ बच्चे जो है वो बहुत कम मुख्तसर लिख देते हैं, यानी 2 2 4 4 10 10 लिख देते हैं। तो याद रखिएगा अगर वसीम है बेटा तो इसके कम से कम जो है बेटा वो 15 मकालमे लिखें, और इसके भी 15 लिखें। यूं टोटल जो है बेटा कुल 30 मकालमे, यानी 15 इनकी तरफ से बात मकालमे लिखे जाएं, 15 इनकी तरफ से दूसरे कैरेक्टर की तरफ से लिखे जाएं, तो बेटा ये आपके मकालमे बनते हैं 30। उसके अलावा बेटा एक और जो गलती है वो बेटा बहुत ज्यादा जो आप कर रहे हैं वो अस्सलाम वालेकुम की गलती है। याद रखें बेटा ये है सही अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं वो वाव डाल देते हैं, यानी यहाँ पर वाव डाल देते हैं, जो कि गलत है बेटा, क्योंकि जो वाव की साउंड आती है, जो वाव की आवाज आती है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर मीम के ऊपर पेश का लफ्ज है। तो बेटा ये तो कुछ गलतियां थी जो आपसे बात करना बहुत जरूरी थी। अब आ जाए बेटा गदागरी। ये जो बेटा एक पेशा वराना लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं उनको हम गदागर कहते हैं। तो गदागरी बेटा एक लानत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में इसको बहुत बुरा कहा गया है, इसकी मुमानियत है। याद रखिएगा इस्लाम में इसको बहुत बुरा कहा गया है। और सबसे पहले तो आप कोई मुकालमा शुरू करते हैं तो 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसकी तमहीद बांधी जाती है, यानी इब्तदाइया नहीं लिखना, लेकिन इनकी बात जब शुरू हो तो उसका जो मौजू है वो यही हो जो आपको दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले गदागरी क्या है और इसके मायने क्या है, इसका मफहूम क्या है। उसके बाद बेटा ये माशरती बुराई है, लेकिन उससे पहले आपने बताना है कि इस्लाम में दीन इस्लाम इस हवाले से क्या अहकामात देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस मुबारक है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो उसके बाद बेटा ये माशरती बुराई है, यानी माशरे को जो है ये माशरे का एक नासूर है, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग जो हकदार होते हैं वो अपने हक से महरूम हो जाते हैं, और जो हकदार नहीं होते जिनका ये पेशा है वो जो है हमारी मदद ले जाते हैं, और इस तरह एक बहुत बड़ा तबका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अखलाकी पस्ती की वजह बनता है कि अखलाकी तौर पर जो शख्स भीख मांगता है, पेशा वराना तौर पर भिखारी है, गदागर है, उसके अंदर अखलाकी पस्ती पैदा हो जाती है, उसका अखलाक बिल्कुल जो है वो बेटा निचले तबके पे चला जाता है।
और फिर जब ये चीज़ सामने उभर कर माशरे के अंदर आती है तो इज्तिमाई तौर पर भी माशरे को ये खराब करती है, तबाह करती है। बेअमली और काहिली का बाइस बनती है, यानी वो शख्स जो महज पैसे का हाथ फैलाता है, थोड़ा सा अपना हुलिया बदलता है, बहरूप भरता है और अपनी मजलूमी का किस्सा सुनाता है, तो बेटा उसको बहुत आसानी से पैसे लोग उसको इसकी मदद करते हैं, इमदाद के नाम पर, खैरात के नाम पर, भीख के नाम पर उसकी जेब भरती चली जाती है। यूं वो कोई भी काम करना नहीं चाहता क्योंकि वो तन आसान हो जाता है, सिर्फ वो हाथ फैलाता है और उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा उसको पैसे मिल जाते हैं। इसलिए बेटा ये माशरे के अंदर बेअमली और काहिली का बाइस बनती है। ये तो बेटा वो हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं और ये क्या चीज़ है। फिर बेटा कोई भी मकालमा जब हम लिखते हैं तो उसका आगाज़, उसके बाद उसके नुकसानात क्या हैं, यानी इनमें से ये हमने बेटा बता दी है इसके नुकसानात हैं। फिर इसके असरात क्या हैं कि माशरे के अंदर जो है वो बेअमली और काहिली जिस तरह हम बात कर चुके हैं। फिर जिम्मेदारी किसकी है, यानी क्या हुकूमत जिम्मेदार है, अवाम हम लोग जो बिना देखे, बिना तहकीक किए, बिना तफ्तीश किए कि क्या ये शख्स वाकई हमारी मदद का मुस्तहक है या नहीं, हम उसको भीख या खैरात जो भी आप अल्लाह के नाम पर हैं वो उसको दे देते हैं, तो क्या ये महज हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है, वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बेहतर करें और इस बुराई से खुद को बाहर निकालें। और फिर बेटा इसका हल हर मकाल में, कोई भी बेटा जब दो लोगों के भी मामैन बात होती है किसी मसले पर, जैसे ये गदागरी के ऊपर हमने बात की, तो बेटा कोई ना कोई, ये नहीं होता कि दो लोग बात करें और बात को किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचाए बगैर गुफ्तगू खत्म हो जाए, तो फिर वो उसका बेटा हल भी बताते हैं कि इस मसले का हल क्या होना चाहिए, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका कैसे सद्देबाब किया जा सकता है, इसका कैसे तदारुक किया जा सकता है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो इस तरह कानून अपनी हरकत में आता है। आप जानते हैं कि कानूनी तौर पर भी जो भीख मांगना है वो जुर्म है पाकिस्तान के अंदर, और बाकायदा इदारे बने हुए हैं जो इस चीज़ को जो देखते हैं। उसके अलावा हमारा भी ये आम लोगों का भी यह बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि क्या ये शख्स जो अपनी मजलूमी की हमें दास्तान सुना रहा है वाकई ये हमारी इमदाद का मुस्तहक है या नहीं है। और फिर वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको भी एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये बाकायदा एक लानत है, एक बुराई है, एक गुनाह है, और इससे कैसे बचना है और कैसे राह रास्त पर आना है और हक़ व हलाल की रोज़ी कमानी है, मेहनत और मुशक्क़त से रिज़्क़ कमाना है, इसके पर उनको गौर करना चाहिए। तो ये बेटा मकालमे के हवाले से, आज के मकालमे के हवाले से कुछ गुफ्तगू थी जो आपसे हमने बात की।